DC where stories begin. नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आप सभी का लघु रात्रि कथा के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी एक शहर में एक बड़ा धनी व्यापारी रहता था। अब वो दिल का था तो अच्छा, पर था बहुत ही कंजूस। उसने पूरे जीवन भर बड़ी मेहनत करके अपने लिए इतना सारा धन अर्जित किया था। वो सदा दूसरों को भी प्रेरित करता कि तुम भी धन अर्जित कर सकते हो। धन कमाने के क्या क्या तरीके हैं और उसको भविष्य के लिए बचा करके कैसे रखा जाए, इन्हीं सब बातों पर वो बाकी लोगों को भी ज्ञान बांटता था। अब बात तो अच्छी थी, हमें अपने भविष्य के लिए बचा करके कुछ बटोर करके रखना चाहिए। अब इन सेठ जी का एक सेवक था। उसका नाम चलिए उसका नाम रखते हैं सेवक राम। ठीक है, तो जो इन सेठ जी का ये एक सेवक था, सेवक राम, ये अपने सेठ जी से बिल्कुल विपरीत था, यानी ऑपोजिट था। सेठ जी थे बहुत दिमाग वाले, दुनियादारी से बिल्कुल परिचित। उन्हें पता था कि कौन कब क्या कर सकता है, किस वस्तु का कितना मूल्य है, कहाँ पर क्या बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना है। ये सारी बातें जो जो सेठ जी को आती थीं, उनके सेवक सेवक राम को वही सारी बातें नहीं आती थीं। अब ये जो सेवक राम थे, ये अपनी इनकम का, अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में, भूखे बच्चों में और मंदिरों में बांट देते, और जो कुछ बचा कुचा होता उसी से ही ये अपने जीवन की गाड़ी को चलाते। इसी कारण लोग उसे लल्लू समझते, बुद्धू समझते, भोंदू समझते। पर सेठ जी को पता था कि भले ही ये दुनियादारी नहीं जानता है, पर ये दिल का बहुत अच्छा है, एकदम निष्ठावान है, यानी लॉयल सेवक है, लॉयल सर्वेंट है। तो सेठ जी उसे थोड़ा सा स्मार्ट बनाने के लिए, थोड़ा सा इस दुनियादारी को समझने वाला बनाने के लिए कई बार डांटते रहते। अक्सर तंज भरे वाक्य कहते, यानी सार्कास्टिकली उससे बात करते। बार बार उसे बोलते रहते, अरे मूर्ख, थोड़ी सी पूंजी अपने लिए जमा कर, भविष्य के लिए जमा कर। अब एक दिन सेठ जी को सेवक राम पे बड़ा गुस्सा आया। वे कहीं गए बाहर और फिर वहां से एक बड़ा सा डंडा लेकर के आ गए और वो सेवक राम को दे दिया और कहा, तुझे अपने से बड़ा मूर्ख जब भी कोई मिल जाए ना, ये डंडा उसे दे देना। अब दोस्तों, इस बात में कुछ तर्क नहीं है, बस उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने फिर से तंज भरे वाक्य में सेवक राम को एक ताना मार दिया, यानी सार्कास्टिकली एक बात बोली कि भाई तू मूर्ख है। यानी सेठ जी को लगता था कि उसे अपने से बड़ा मूर्ख और कोई मिलेगा ही नहीं। और दोस्तों, बड़े समय तक वो डंडा सेवक राम के पास ही रहा। अब समय बीतता गया और एक दिन सेठ जी की तबीयत ऐसी खराब हुई कि अब उन्हें भी समझ में आ गया कि वे अब नहीं बचेंगे। तो उन्होंने अपने परिवारजनों को, अपने बाकी सेवकों को बुला करके उनसे कुछ दिल की बातें करनी शुरू करी। एक दिन उन्होंने सेवक राम को बुलाया और सेवक राम से कहा,
भाई सेवक राम, तुमने इतने बरस मेरी कितनी कड़ी मेहनत करके सेवा करी है, पर अब मेरा जाने का समय आ गया है एक महायात्रा पर। अब सेठ जी इसके आगे कुछ और कहते, हमारे सेवक राम जी ने बड़े ही स्वच्छ निर्मल भाव से एक बात कही। उन्होंने कहा, सेठ जी आप मुझे भी साथ ले चलिए। अब सेठ जी को आया इस बात पे गुस्सा। उन्होंने सोचा मैं इससे क्या बात करने जा रहा था और ये क्या मूर्खता भरी बात कर रहा है मेरे से। तो सेठ जी ने उसे डांटा, अरे मूर्ख, उधर अकेले ही जाते हैं, साथ में कोई और नहीं आ सकता है, तुझे इतना भी नहीं पता। सेठ जी बाहर से तो गुस्सा कर रहे थे, पर मन ही मन सेवक राम की इस भोली सी बात पर बहुत प्रसन्न भी हो रहे थे। अब सेवक राम जी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा, ठीक है मालिक, आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते तो आपकी मर्जी है, पर आपने जो इतना सारा धन दौलत ज़मीन ये सब जो बचा कर रखे रखा है, संजो करके रखा है, इसे तो साथ लेकर जाएंगे ना। पता नहीं आपकी इस यात्रा पर कुछ खाने को अच्छे से रहने को मिले या नहीं मिले। जो आपने पूरा जीवन बिता करके इतना कुछ संजोया है, बटोरा है, उसमें से कुछ तो साथ लेकर के जाएंगे ना आप। सेठ जी को सेवक राम की इस बात पर और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वे थोड़े से और खींच कर चिढ़ कर बोले, अरे मूर्ख सेवक राम, मैं जिस यात्रा पे जा रहा हूं वहां पर ये सभी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। ना ही आपके परिवार का कोई व्यक्ति आ सकता है, ना ही आपके द्वारा अर्जित कोई धन दौलत ज़मीन गाड़ी कुछ नहीं आ सकता। तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा सेवक राम। अब ये बात सुनकर सेवक राम जहां बैठा था वहां से तुरंत उठ गया और सेठ जी के कमरे से बाहर चला गया। सेठ जी को समझ नहीं आया। उन्होंने भी मन ही मन सोचा, न जाने किस मूर्ख को मैंने अपने साथ इतने साल सेवक बनाकर रखा। वे कुछ ऐसा सोच ही रहे थे कि सेवक राम फिर से कमरे में आ गया, पर इस बारी सेवक राम के हाथ में वही डंडा था जो बरसों पहले सेठ जी ने ही सेवक राम को दिया था और ये कहा था कि यदि तुझे अपने से बड़ा मूर्ख कोई मिल जाए तो उसे ये डंडा दे देना। अब सेठ जी बिस्तर पर लेटे हुए सेवक राम को देख रहे थे। सेवक राम सेठ जी को देख रहा था। सेठ जी की आंखें सेवक राम पर गईं और फिर सेवक राम के हाथ में जो डंडा था उस पर गईं। अब सेवक राम भी सेठ जी को देख रहा था, पर साथ ही साथ एक हाथ से डंडे को पकड़कर दूसरे हाथ पर धीरे धीरे पीट रहा था। 2 पल का सन्नाटा। सेठ जी को लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जी मुझे इसी डंडे से पीटेगा। क्या हो सकता है, कहीं ये मुझसे बदला तो नहीं लेगा जो मैंने इसको सालों से मूर्ख बोला। हे भगवान, क्या अब यही दिन देखना बाकी था। सेठ जी शायद कुछ ऐसा ही सोच रहे थे, तभी सेवक राम बोल पड़ा, सेठ जी आपको ये डंडा तो याद होगा, तो अब ऐसा करिए कि ये डंडा तो आप ही रखिए। आप ही ने मुझे कहा था कि यदि मुझे मुझसे बड़ा कोई मूर्ख मिल जाए तो ये डंडा मैं उसे दे दूं, और अब मैं ये डंडा आपको दे रहा हूं। सेठ जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये मुझे मूर्ख कह रहा है। तभी सेवक राम आगे बोला, सेठ जी आपने जीवन भर मेहनत करी है ये धन दौलत जमीन कमाने में। आपने दान का पुण्य का, दूसरों को कुछ मदद मिल जाए, उनका जीवन
थोड़ा बेहतर हो जाए, उनके जीवन से कष्ट थोड़ा सा कम हो जाए, इस बारे में कोई भी कार्य नहीं किया, केवल धन बटोरा। पर अब देखिए, ये सब तो यहीं रह जाएगा, आपके कुछ काम नहीं आएगा। तो अब बताइए, आपसे बड़ा मूर्ख क्या कोई है? दोस्तों, ये छोटी सी कथा हमें बहुत बड़ी बात बताती है। वैसे तो धन संपदा बचाकर रखनी चाहिए, भविष्य में काम आती है, किंतु हमें कितना बचाना है ये भी जानना अति आवश्यक है। हम अपना पूरा जीवन, पूरी जिंदगी इसी बात में लगा दें कि हमें किसी अनदेखे अनसुने भविष्य के लिए कमाना है, हमें उस अनदेखे अनसुने भविष्य के लिए अपने धन में से बहुत बड़ा हिस्सा बचा करके रखना है, किसी के साथ बांटना नहीं है, किसी का दुख दर्द कम हो जाए इस बात को नहीं सोचना है, और किसी अदृश्य से भविष्य के लिए ही हम ये धन, ये संपदा बचा करके रखेंगे और उसके लिए पूरा जीवन अपना लगा देंगे। तो आप ही बताइए, ये मूर्खता नहीं है क्या? कब, क्या, कितना, ये केवल बोलने की बातें नहीं होनी चाहिए, ये केवल दूसरों के साथ व्यवहार में ही नहीं आना चाहिए, ये स्वयं के साथ भी लागू होना चाहिए, स्वयं पर भी अंकुश होना ही चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी बाकी की भी लघु रात्रि कथाएं अच्छी लगी होंगी, और यदि आपने अभी तक नहीं सुनी है तो अभी जाइए और उन्हें सुनिए। छोटी सी कहानियां हैं, पर चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान अवश्य लेकर के आएंगी। इसी आशा के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं, ताकि फिर से एक और कथा के साथ आपके सामने अपनी आवाज के माध्यम से आ सकूं। धन्यवाद। A DC where stories begin.